23 چواری 2026 بنکەو بارگاکانی سپای ملی کوردستان لە سنووری هەولێر इराक में बैठा हुआ एक लड़ाका संगठन तेहरान पर हमला कर देता है। धमाकों की आवाज से तेहरान गूंज उठता है, लेकिन मात्र 2 घंटे के अंदर उसी ईरान विरोधी लड़ाका संगठन का हश्र बेहद बुरा होता है। एक झटके में इराक में बैठे ईरान विरोधी संगठन का सफाया हो जाता है। जी हां, आज आपको यही बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। यह हमला ऐसे वक्त में है जब इराक के अंदर ईरान समर्थित लड़ाके संगठन ने अमेरिका के बेस कैंप पर हमला करके उसे धुआं कर दिया। जिस जगह से तेल चुराने का काम, तेल चुराना ही कहेंगे, किसी देश पर कब्जा करने का मतलब अमेरिका कर रहा था, उसे धुआं कर दिया और रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर अमेरिका के अधिकारियों को भागना पड़ा था। अब उसी लड़ाका संगठन के साथ मिलकर कुछ बड़ा काम इराक के अंदर ईरान ने किया। खबर यही नहीं, मरकबा टैंक को कैसे हमास ने उड़ाया, हमास के लड़ाकों ने उड़ाया। और तो और आज आपको दिखाऊंगा हर एक घंटा कैसे भारी पड़ रहा है लेबनान के अंदर बैठे हुए इजरायली सैनिकों पर। हर एक घंटा एक हेलीकॉप्टर जाता है, इजराइल के सैनिक को लेकर आता है, तब तक एक और खबर आती है, फिर कहर टूट पड़ा। कहां क्या क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको ये भी कि कैसे ताजा हमला हिजबुल्लाह ने कर दिया, कैसे ड्रोन अटैक किया गया है, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि कैसे चोरी करने का काम कर रहे थे लेबनान की जनता के घर में इजरायली सैनिक धरे गए और तगड़ी सजा दी गई है। और जाते जाते खबर जरूर देखिएगा, अगर आप अंधभक्तों को जानते हो तो जरूर पहुंचाइएगा। अब तक बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी ना, बीजेपी समर्थित जो कार्यकर्ता हैं जो कह रहे थे कि अमेरिका के सामने नहीं झुके, ये नहीं हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता ने माना कि अमेरिका के कहने पर ही सब कुछ किया, ईरान से दूरी, रूस से दूरी, टैरिफ चढ़वा दिया। ये कोई और नहीं कह रहा, बीजेपी का एक कद्दावर नेता कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ईरानियन आर्म फोर्स इन्होंने कहां अटैक किया है, वीडियो निकल कर आई, देखिए। ये देखिए, तो धुआं कर दिया। खबर प्रेस टीवी की है। ईरानियन आर्म फोर्सेस हैड टारगेटेड द कैंप ऑफ एन एंटी ईरान सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इराक इरबिल। इराक के इरबिल में ईरान विरोधी लड़ाका संगठन के हेडक्वार्टर पर अटैक किया, पूरा का पूरा कैंप फूंक दिया। यह ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले की खबर आई थी, उसके फौरन बाद। अब आइए एक और खबर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, कुछ इस तरीके से उड़ाए जा रहे हैं टैंक गजा के अंदर, ये एक एक करके। तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, जहां महिला पुरुष कोई भी हो, वो किस तरह से मरकबा टैंक को अंजाम दे रहा है, मतलब उसको उड़ा दे रहा है। ये तस्वीर आपने देखी, एक वीडियो, एक थोड़ी पुरानी वीडियो जरूर, लेकिन इसे देखना जरूरी है। जब मरकबा टैंक को उड़ाना शुरू किया था, कैसे उड़ाया था, देखिए जरा ही देखिए। वो हथियार लेकर कहीं से जुगाड़ करता है लड़का, उसके बाद मरकबा टैंक बिल्कुल जो गली से गुजर रहा होता है उसके ऊपर दाग देता है। वो बात अलग है, खबर है कि उसमें ये शहीद हुआ, लेकिन देखिए डाल दिया। मरकबा टैंक चल रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आईटीएफ का सैनिक होगा, और उसे भी उड़ा दिया। ये कुछ इस तरीके से। कौन था ये लड़का, ये मैं आपको दिखाता हूं। मुस्कुराता हुआ चेहरा आप जरा देखिए, यही वो लड़का है जिसने इस मरकबा टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। आसमान में ऊंचाई तक ये मरकबा टैंक उड़ा, देखिए। तो गजालिया कैंप में मरकबा टैंक तबाह करने वाले शहीद मोहम्मद मनून का वीडियो आया सामने। गजालिया कैंप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शहीद मोहम्मद मनून के वो दृश्य पहली बार सार्वजनिक किए गए जिसमें उन्होंने अकेले मोर्चा संभालते हुए दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर माने जाने वाले इजरायली मरकबा टैंक को निशाना बनाया। हालत खराब होते हुए भी मोहम्मद मनून ने बहुत करीब से इस घटना को अंजाम दिया, वो नहीं रुके। अब कहर कैसे टूट रहा है, क्योंकि जब ये सीजफायर की बात हुई तो नेतन्याहू ने 3 बड़ी बात कही: स्थायी युद्ध विराम,
लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह हथियार छोड़े। और तीसरी एक बात कही उन्होंने कि हम स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लेबनान वाले एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके रखेंगे और बफर जोन बनाएंगे। लेबनान की जनता और हिजबुल्लाह ने मना किया नहीं। अब उसका असर क्या हो रहा है? जो वहां आईडीएफ के सैनिक है, एन इजरायली सोल्जर हिट एवरी आवर, हर एक घंटे में इजरायली सैनिकों से जुड़ी बड़ी बुरी खबर दक्षिणी लेबनान से निकल कर आ रही है। आईटीएफ ने खुद माना है कि अब तक 45 इजरायली सोल्जर गंभीर रूप से घायल हुए पिछले 48 घंटे के भीतर। यानी ये जो हिजबुल्लाह है ये इजरायली सैनिकों पर बहुत बुरी तरीके से कहर बनकर टूट रहा है। चलिए एक और वीडियो जो हिजबुल्लाह ने जारी की देखिए। देखिए कैसे अटैक कर रहे हैं। एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक। ये देखिए ड्रोन अटैक की वीडियो, ड्रोन अटैक का एक और वीडियो। तो सीज फायर के बावजूद इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इस दावे के साथ हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का ये वीडियो जारी किया कि कैसे करके एक एक करके वो निशाना बना रहा है सबको। अब आइए, वी विल ब्रिंग डाउन द येलो लाइन इन साउदर्न लेबनान एंड रिजेक्ट डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द एनिमी। ये कहा कि किसी भी तरह का येलो लाइन में हिजबुल्लाह विश्वास नहीं रखता, जो नेतन्याहू ने किया और लेबनान की सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने कहा हमारे देश में किसी भी तरह की येलो लाइन इजराइल के कब्जे में नहीं चलेगी। और रखना है तो उत्तरी इजराइल में जाओ, वहां बनाओ येलो लाइन और ब्लू लाइन या ऑरेंज लाइन, जौन सी बनानी बनाओ, हमारे यहाँ नहीं। हम यहां से खदेड़ देंगे, एक एक इजरायली सैनिक को खदेड़ देंगे। इस तरह की खबर हाल ही में एक खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें दावा किया गया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया है अमेरिकी सैनिकों को कि जाओ, छोटी छोटी जो बोट्स हैं वो नाक में दम कर रखे हुए हैं, कोई भी देश की सेना आ जाती है दिक्कत होती है, अमेरिका तो इन दिनों भुगत ही रहा है, उसको सबसे पहले टारगेट करो। तो उनको टारगेट करना शुरू कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जबकि क्या है, ईरान की नौसेना के पास सैकड़ों जहाज हैं जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के आसपास घूम रहे हैं खुलेआम। ईरान ने कई टैंकर्स को जब्त कर लिया, ये बात हम आपको दिखाई चुके हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह से बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। जैसे ही ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को अपने निशाने पर लिया, वे वहां से भाग खड़े हुए। तो ये चार बड़ी खबरें निकलकर सामने आती हैं। अब आइए एक और खबर, दक्षिणी लेबनान में क्या हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिक आम लोगों के घरों से चोरी कर रहे हैं, रिपोर्ट है। जैसा ये गजा में करते रहे, इजराइल के नियमित और रिजर्व सैनिक दक्षिणी लेबनान के घरों और दुकानों से सोफे, टीवी, मोटरसाइकिल, पेंटिंग, कालीन और अन्य सामान की लूट कर रहे हैं। लड़ाकों और कमांडर्स ने खुद अखबार को बताया कि ये लूट अब आम बात हो गई है। उच्च और निचले स्तर के कमांडर इस बात को जानते नहीं, कड़ी कार्रवाई या सजा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको मालूम है खाने पीने के शायद वांदे हो, जो भी है। यानी ये लुटेरी सेना है, इसी के दम पर जीती है। और भाई का ताज़ा तरीन जवाब सुनिए, हंस के लूटपुट हो जाएंगे, जरा सुनिए। How long are you willing to wait until you get a Well, don't unified rush me. response? Don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We're in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. And their military is totally defeated. They're तो ईरान से जवाब का आप कब तक इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने कहा जल्दबाजी में ना करें। वियतनाम जंग हमने 18 साल तक लड़ी, ओके। इराक में कई साल तक रहे, ओके। कोरिया जंग में 7 साल रहे, ओके। तो कह रहे ईरान जंग के तो अभी 6 हफ्ते ही हुए हैं। यानी इनको ही मालूम है कि ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है, यहाँ से भी दुम दबाकर भागना होगा। और ज़रा जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप के गुणगान गा रहे थे और बता रहे थे कि किसी भी कीमत पर हमारे देश की सरकार ने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया, उनको उनकी आंखें खोलने के लिए ये स्वीकृति यानी कबूलनामा काफी है। सुनिए। But where have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that?
What are those issues that where India is not doing enough? बताइए, ये राम माधव है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, क्या कह रहे हैं मैं हिंदी में बता देता हूं। अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से तेल लेना बंद किया। ओके, सुन रहे हो, कान खोलकर सुन लेना सारे। ये बताते हैं कि अमेरिका के कहने पर रूस से तेल लेना बंद किया। ये बताते हैं कि अमेरिका के कहने में 50% टैरिफ पर कुछ नहीं कहा। ये कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर 18% टैरिफ के लिए राजी हुए, जो एवरेज टैरिफ से बहुत ज्यादा है। हमें विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन भारत सरकार ने कहां कमी रखी। राम माधव बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, देख लिया आपने। उसके बाद भी ट्रंप क्या कहता है, हेल होल भारत को, वो बदतमीज और बदमिजाज आदमी। नमस्कार।